नमस्ते और शुभ रात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं माँ कालरात्रि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि अवतार की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, साथ ही दुष्टों को और असुरों को मारने वाली है। माँ स्वयं शक्ति संधान करने वाली है। माँ का शरीर घने अंधकार की तरह है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और सवारी गंधर्व है। माँ कालरात्रि अंधकार में स्थितियों का विनाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा काल से करती हैं। माँ के 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माँ अपने ऊपर वाले दाएं हाथ से भक्तों को वरदान देती है। दाएं हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क रखती है। माँ का रूप भयंकर है। माँ के 3 नेत्र हैं। उनका वाहन गदा है। वो हमेशा ही शुभ फल देती हैं। इसी के चलते उन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कहानी क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दानव था, जिसने देवों और पृथ्वी लोक में लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो उसके जैसा एक और पैदा हो जाएगा। इसी वरदान के कारण उसे कोई मार नहीं पा रहा था। सभी परेशान देवगण शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी को यह ज्ञात था कि केवल देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। अतः उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि वो रक्तबीज का वध करे। फिर माँ ने स्वयं शक्ति संधान किया। उनका चेहरा बेहद भयानक हो गया। वो एक हाथ से रक्तबीज पर प्रहार कर रही थी और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर ले रही थी। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। एक और कथा है कि माँ भगवती के कालरात्रि स्वरूप की उत्पत्ति दैत्य चंडमुंड के वध के लिए हुई थी। कथा के अनुसार दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड अपनी चतुरंगणी सेना लेकर माँ को पकड़ने के लिए गिरिराज हिमालय के पर्वत पर जाते हैं। वहां पहुंचकर वो माँ को पकड़ने का दुस्साहस करते हैं। माँ क्रोधित हो उठती हैं और उनका मुख काला पड़ जाता है और भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। तभी विकराल मुखी माँ काली प्रकट होती है। उनके हाथ में तलवार और पाश, शरीर पर चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला विभूषित होती है। माँ के शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। इससे वो और भी ज्यादा विकराल रूप लिए जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल भी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। चलिए अब जानते हैं देवी कालरात्रि की पूजा का मंत्र क्या है और पूजन विधि क्या है। देवी कालरात्रि की पूजा का मंत्र है: दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की कृपा पाने के लिए भक्तों को गंगा जल, पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ को गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद दान जरूर करें। देवी कालरात्रि की पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचार्य का पालन तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करने का विशेष विधान है और इस बात का ध्यान भक्तों को जरूर रखना चाहिए। देवी का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः। इसका 108 बार जाप करने से बहुत लाभ मिलता है। उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी महागौरी से जुड़ी कई बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।